आज की इस वीडियो में जो हम जिस साइकोलॉजिक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं ना, यकीन मानिए अगर आप इस पॉइंट को अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई कर लेते अच्छे तरीके से, तो भाई वो आपको इतना ज़्यादा मिस करेगी ना, इतना ज़्यादा आपको याद करेगी कि आपको खुद ट्रस्ट नहीं होगा। क्या सच में ये मेरी ही पार्टनर है? क्या सच में मैं ही इसको प्यार करता था? क्या सच में यही मेरी लाइफ में आई पड़ी थी? भाई ऐसी साइकोलॉजिक पॉइंट के बारे में आज मैं बताऊंगा ना आपको, जिसको अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो तो पार्टनर आपके लिए तड़पने लग जाते हैं। पार्टनर का आपके बिना मन नहीं लगता है। पार्टनर आपके बगैर रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर को रियलाइज हो जाता है कि ऐसी पार्टनर लाइफ में हर किसी को नहीं मिलती। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है और नन्ही सी भी है कि इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आप चाहते हो कि सच में आपकी पार्टनर आपको मिस करे, आपको याद करे, आपकी यादों में तड़पे, आपकी तरफ खींचे चली जाए, तो उससे जो अटैचमेंट है ना, उस अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भले ही आप उससे 5 दिन 10 दिन बात नहीं करते हो, वो आपको कॉल नहीं करती है, मगर आप कोई ना कोई ऐसे स्टेटस लगाते हो जिसकी वजह से उसे पता चल रहा होता है कि आप कैसे हो और कैसे नहीं हो। इसलिए फ्रेंड, उसकी तरफ से मिसिंग कम होने लग गया, क्योंकि आप उसे मिस करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप उसे अपनी हर एक अपडेट, हर एक चीज़ उसे सामने से ही बता रहे हो, केवल इसलिए वो आपको मिस नहीं कर रही है। फ्रेंड देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें सच में अगर किसी को याद दिलाना होता है तो उसकी नज़रों से हमें थोड़ा सा दूर भी होना होता है। हमें कुछ ऐसा करना होता है जिसके लिए वो हमारे लिए बेचैन हो, हमारे लिए परेशान हो। जैसे कि हम उसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आधी बातें कहते हैं और आधी बातों के लिए उसको वेट करवा देते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं बताता हूँ। तो ऐसे में क्या करता है, पार्टनर हमारी वेट करता है। पार्टनर हमारे बारे में सोचता है कि वो क्या बताने वाला था, वो क्या कहने वाला था, वो क्या कहने वाली थी, पता नहीं कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा। तो ऐसे में हमारी पार्टनर हमें याद करती है या फिर याद करता है, क्योंकि हम उसके अंदर बेचैनी से बैठा करके चले जाते हैं। मगर आप क्या करते हो, ऐसा कुछ सस्पेंस बनाकर रखते ही नहीं अपने लव लाइफ में। तो आपको इस चीज को पहले तो सुधारना पड़ेगा। पहले तो उसकी नजरों से आप कुछ दिनों के लिए गायब होने की टेक्निक को अपनाइए। जी हाँ, जब आप उसकी नजरों से गायब होने लग जाओगे ना, तब ना वो इंसान आपको मिस करना चाहेगा। कि जो रोज स्टेटस लगाती थी, आज उसके स्टेटस नहीं लगे हैं। जो रोज मतलब इस तरीके से सामने से मैसेज करती, सामने से कॉल करती थी, वो आज सामने से मैसेज कॉल कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हो, उसके तरफ से एफर्ट लगाने का उसे मौका नहीं दे रहे हो, केवल इसलिए वो आपको मिस नहीं कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और इस फॉर्मूले को ना फ्रेंड साइलेंट भी कहते हैं, क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है ना कि पार्टनर हमारे पीछे नहीं भाग रहे होते, पार्टनर हमें याद नहीं कर रहे होते, पार्टनर में वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, तो हमें साइलेंट हमें उस सिचुएशन में होना चाहिए। क्योंकि साइलेंट होने से बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। वैसे भी पार्टनर तो हमें याद नहीं कर रहे हैं, पार्टनर हमें कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उसे मौका नहीं दे रहे। हम उसे सामने से ही याद करते हैं, सामने से उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। एक एक स्टोरी, एक एक स्टेटस, एक एक फोटोज, एक एक पोस्ट सिर्फ उसके नाम का ही होता है कि उसका एक बार व्यूज़ मिल जाए हमें, वो बस एक बार लाइक कर दे, एक बार उसका सामने से मैसेज आ जाए, एक बार सामने से वो मुझे कॉल करना चाहे, एक बार मुझे बताना चाहे कि ये चीज़ कैसे लगी। हम सारे दिन, पूरे दिन उसे स्टॉक करते रहते हैं, पूरे दिन उसको अटेंशन दे के रखे रहते हैं कि अभी नहीं तो अभी तो याद आएगी, थोड़े टाइम बाद ही आएगी, मगर आएगी जरूर। मगर इसके चलते आप क्या करते हो, अपने लाइफ को जीना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उसका अटेंशन चाहिए, आपको सिर्फ उसका फोकस चाहिए। अरे भाई, क्या है उसमें ऐसा जो आपको उसका ही फोकस चाहिए? दरअसल इस बात को आप भी अच्छी तरीके से नहीं जानते। आपको तो लगता है कि ये प्यार है, ये अटैचमेंट है, इससे कैसे दूरी हो सकता है, ऐसे कैसे। मगर यकीन मानिए, यही अटैचमेंट, यही प्यार ने उसे मजबूर कर रखा है आपको उदास, हर्ट या फिर इस तरीके से रुला देने पे। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो उसे मौका दीजिए। उसे जितना आप मौका दोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको याद करना चाहेंगे। मगर एक तरह से हम सोचे चलते हैं कि पार्टनर हमें याद क्यों नहीं करते, क्योंकि सुबह उठते हमारा मैसेज जाता है और उसके बाद जैसे ही फ्री हुए हम ही कॉल करते हैं। वो याद करना चाहे या ना चाहे, हम उससे कोई मतलब नहीं रखते, मगर हमें तो उसको याद करना है ना। इस तरह के थिंग्स रखते हैं बहुत से लोग इस तरह के थिंग्स रखते हैं, जैसे कि अगर ऐसे हम उसको याद नहीं करते, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो पार्टनर तो हमें भूलने लग जाएगा। तो इसलिए बार बार उसकी लाइफ में जाना जरूरी है ना। अरे यार, जब वो आपको इंसान लेके आना ही नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो जबरदस्ती आप कितना भी घुस लो, वो आपको याद नहीं करना चाहेगा। इसके बजाय अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट कम करेंगे, जितना मेहनत कर रहे हो ये सब अगर कम करोगे,
तो जरूर आपके तरफ एक बार अटेंशन आएगा पार्टनर का कि वो इंसान अब इफोर्ट क्यों नहीं लगा रहा, वो इंसान अब ये सब हरकतें क्यों नहीं कर रहा जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती थी या फिर ऐसे कुछ चीज़ें मिलती थी। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप उसे साइलेंट हो, या मतलब अपने आप को अगर आप साइलेंट कर लेते हो, उसे याद करने का मौका देते हो, तभी तभी ये मैजिक हो सकता है कि पार्टनर आपको याद करे। और इसी को हम कहेंगे तड़पाएं इस तरीके से जो पार्टनर आपके तरफ खींचा चला आए। दूसरी चीज है कि अगर सच में आप चाहते हो कि पार्टनर आपके लिए तड़पे, आपको याद करे, मिस यू स्टेटस भेजे एंड आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाए, तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करो। जबरदस्ती के मैसेज, जबरदस्ती का कॉल, जैसे कि मैंने अभी पहले पॉइंट में समझाया, ये सब चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस भी देना पड़ेगा। हम ना कई बार रिलेशनशिप में स्पेस नहीं देते हैं क्योंकि हमें ना उसकी आदत सी लग जाती है। और कई हद तक तो रिलेशनशिप में डायलॉग भी होता है कि तुम रह सकते हो मेरे बिना मगर मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी, जब तक मैं पूरे दिन तुमसे बात नहीं करती हूँ या फिर नहीं करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। अब यहाँ पर कुछ बातें को हम ध्यान से नोटिस करेंगे। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो पार्टनर आपको क्यों याद करना चाहेंगे? उन्हें तो पता है कि इसका हमारे बिना मन नहीं लग सकता है, तो यही सामने से कॉल करेगी, यही सामने से मैसेज करेगा, यही मुझे सामने से कॉल, मतलब सब कुछ बताएगा। मुझे ज़रूरत क्या है, मैं तो जब फ्री होंगे तब इससे बात करना चाहूँगी, और जब मेरा कुछ ना कुछ में मन नहीं लग रहा होगा तब मैं इससे बात करना चाहूँगी, मगर जब मेरे पास कुछ ना कुछ काम होगा तो मैं इसे क्यों याद करूँ। और ऐसा कई बार आपके साथ होता भी होगा कि पार्टनर को आप कॉल करते तो अटेंड नहीं करते होंगे, पार्टनर से आप बात करना चाहते हो तो पार्टनर आपको बिजी बता देते होंगे, पार्टनर इधर उधर की बहाना बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद की वैल्यू डाउन किया, उसके पीछे भाग के, उसको सामने से फोर्स करके। तो इस बीच में थोड़ा सा स्पेस दीजिए पार्टनर को। अगर पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे, आप भी याद मत करिए। पार्टनर को कॉल नहीं कर रहे, आप भी उससे कॉल मत करिए। देखिए ना कितना टाइम तक वो वेट कर पाते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन अपने आप उसको समझ में आ जाएगी कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरा पार्टनर मुझे मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, बात क्या है? कहीं से और इसमें इंटरेस्ट तो नहीं आ गया, कहीं उसका और टाइम स्पेंड तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी और से बात तो नहीं चल रही है, कुछ और अपनी लाइफ में ट्राई तो नहीं करने लग गया वो, मुझे तो बताया भी नहीं बंदे ने, या फिर बताया भी नहीं इस बंदी ने। ऐसा कुछ इस तरह की पार्टनर के माइंड में डाउट जाना जब स्टार्ट होगा ना, तो पार्टनर सामने से मैसेज करते हैं। तो अगर आपने उस समय ये भी कह देना कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, करता हूँ मैसेज में थोड़ी देर में, तो यकीन मानिए पार्टनर उस टाइम जो तड़पेंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हुआ क्या इससे। नहीं मुझसे बात करो, नहीं मुझे रिप्लाई दो, क्या बात है यार 3 दिन तुम्हारा को मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, तुम तो रोज मैसेज कर रहे थे, रोज कॉल कर रहे थे। इस तरह की बातें चलने लग जाएगी। मगर उस सिचुएशन में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, गर्म दिमाग से नहीं, ठंडे दिमाग से, प्यार से, आराम से। अगर आप ये भी चीज़ समझ लेते हो तो पार्टनर आपके पीछे दौड़ा चला आएगा। बस आपको सिंपली समझना है कि हमें पार्टनर को स्पेस देना है। पहला पॉइंट में समझाना, पार्टनर से दूर रहना है। दूसरे पॉइंट में स्पेस देना है, उसे समय देना है, सोचने का समय दीजिए, वक्त दीजिए, तब ना वो इंसान आपके पास सोचना, मतलब आपके बारे में सोचना भी चाहेंगे, आपको मिस करना चाहेंगे। 24 घंटे आप ही उसके सामने जा रहे हो, आप ही उसके पीछे भाग रहे हो, तो पार्टनर क्यों आपके पीछे भागना चाहेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, समझ लीजिए। एंड सबसे लास्ट में आखिरी पॉइंट है कंप्लेन नेचर एंड रो थ्रू बिहेवियर। जी हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है रिलेशनशिप में। हम सामने वाले से ना भीख मांगने लग जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं। तुम मुझसे बात किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मुझे जब इग्नोर करते हो, आज तुमने पूरे दिन मुझे मैसेज नहीं किया, आज तुमने मुझे पूरे दिन बात नहीं की, आज तुम पूरे दिन बिजी थे। इस तरह से अगर आप कंप्लेन करते हो तो रिलेशनशिप खराब होने लग जाती है। पार्टनर सामने से कहती है आपको कि तुम्हें क्या पता यार, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चलती है, उतनी बातें चलती है, तुमने तो बस बोल दिया आसानी से, यार मेरे घर पे ये आए पड़े थे, वो आए पड़े थे। ऐसे में पार्टनर इरिटेट होते हैं। और कभी भी अपने पार्टनर को बोर ना करें यार, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, इन सब चीज़ों से। अगर पार्टनर अगर बोर होने लग जाए, आपको लगे ऐसा कि पार्टनर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है बात करने में, तो बातें उसी टाइम स्टॉप कर दीजिए। पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बातें उसी टाइम स्टॉप कर दीजिए। लाइक कुछ ऐसा। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो पार्टनर को समझ में आता है कि हाँ, पार्टनर मेरा मैच्योर है, शिकायत कंप्लेन नहीं करता। अगर मैं इससे बात करती हूँ तो ठीक है, और अगर मैं इसे कॉल ले और मैसेज ना करूँ 102 दिन तक, तो बंदा करना ही बंद कर देता है। तो इसलिए मुझे भी सामने से एफर्ट लगाना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफा रिश्ता है भाई, एक तरफा थोड़ी है। ये समझना पड़ेगा आपको। क्लियर? और छोटी सी बात सिर्फ इतना ही रहेगी कि सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर ही फोकस मत करो, फोकस अपने लाइफ के ऊपर भी करो। अगर रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो रही है तो उसको बैलेंस करने के बजाय आप इस बात को समझिए कि डिसबैलेंस हो कैसे रही है, क्या रीज़न है। अगर आप इन सब बातों को लेकर के चलते हो तो यकीन मानिए आपकी पार्टनर आपके बगैर 10 मिनट नहीं रह पाएगी।
समझ के। वेल अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हों, कुछ क्लियर नहीं हुए हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गाइस वहाँ भी सपोर्ट करिए। बस अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों देख रहे हैं आजकल वीडियो शेयर नहीं कर रहे यार, शेयर क्या करो, दिल से खुशी